Hello friends, in the last lecture we have done the basics of motion in two dimension and the very fundamental projectile motion. हम लोगों ने फाइंड किया टाइम ऑफ फ्लाइट, हम लोगों ने निकाला हॉरिजॉन्टल रेंज, हम लोगों ने निकाला मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, हम लोगों ने निकाला द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी path followed by the projectile. ये सारा कुछ जो भी निकाले हम लोग, it is a very fundamental. Now we are going to apply the same concept in different types of projectile motion that we are required to understand. इस तरह से यदि पूरा का पूरा आप समझ जाएंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी. थोड़ा सा ध्यान दीजिए. और यदि पिछला लेक्चर नहीं सुने हैं, पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है, तो ये लेक्चर में शायद कम समझ में आए, इस चीज को समझिए. इसलिए पिछले वाला लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट है. वो बहुत फंडामेंटल डील किया है मैंने उसमें. उसी फंडामेंटल का एप्लीकेशन पार्ट है. इस चीज को देखिए. नाउ लेट्स डील विद केस 2. Case 2 means a projectile is thrown like this. U. This is R. The height of the tower is H. चार काम हमारा ux, uy, ax, ay. सबसे पहला काम है हमारा ये चार चीज को लिख लेना. ध्यान रहे इस चीज का. ux is प्लस u, uy 0, ax 0, ay is माइनस g. हमको इसी तरीका से काम करना है. और जब हम लोग हॉरिजॉन्टल में काम करेंगे तो केवल हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, और जब वर्टिकल की बात करेंगे तो केवल वर्टिकल की बात करेंगे. इस चीज का सदा ध्यान रखिए. हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां से यहां आने में इसको कितना टाइम लगेगा. जितना टाइम इसको इतना डाउनवर्ड जाना है उतना ही टाइम इसको हॉरिजॉन्टल यहां आना है. एक ही टाइम में पहुंचेगा. कहने का मतलब है यहां से लेके यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा. कितना हाइट जा रहा है ये? -h. माइनस किस लिए? क्योंकि यहां ओरिजिन है और ओरिजिन से हम लोग मेजर करेंगे. वी आर गोइंग डाउनवर्ड, निगेटिव वाई एक्सिस. निगेटिव वाई एक्सिस, इसीलिए एच विल बी नेगेटिव. दैट शुड बी केप्ट इन माइंड. वी हैव y is equal to uyt plus half ayt square. At t equal to t, y is equal to minus of h, or minus h is equal to 0 minus half gt square, or t equal to under root of 2h by g. Under root of 2h by g. This is the time of flight. यहां से यहां आने में इसको इतना टाइम लगेगा. नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज. अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें और r equal to u into t, that is u under root 2h by g. बातें समझ में आ रही है? यस और नो? r equal to u under root 2h by g. इस चीज को ठीक समझिए और हमारा देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं. ठीक है. कैन आई प्रोसीड? लेट अस गो फॉर द केस 3. केस 3 में फिर से हम लोग वही इसी को मॉडिफाई करेंगे और हम लोग देखेंगे
कि आगे कैसे बढ़ना है। दिस इज द केस, ये हाइट h है डाउनवर्ड, यहां से एंगल थीटा लेके यदि किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? अगेन, जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे, पहला काम हमारा होगा ux, uy, ax, ay। व्हाट इज ux? आप लोग खुद ही जानते हो, प्लस यू साइन थीटा, प्लस यू कॉस थीटा प्लस यू साइन थीटा। व्हाट इज ax? 0, ay माइनस जी, इतना सा होगा। अगर बात ये समझ में आती है तो हमको ये बताइए, व्हाट इज y? वी हैव y is equal to uyt plus half ayt square. What is y? Minus h, or at t equal to t, y is equal to minus h. So minus h is equal to uy u sin theta t minus half g t square, or this is the quadratic equation, we can write it like half g t square minus u sin theta t minus h is equal to 0, or g t square minus 2u sin theta t minus 2h equal to 0. This is the basic quadratic equation that has to be solved. हमको इस quadratic equation को solve करना है, और अगर इस quadratic equation को solve करते हैं तो हमारा t का वैल्यू आता है t equal to minus b, that is 2u sin theta plus minus under root b square minus 4ac, यानी 2u sin theta होल स्क्वायर प्लस 8gh अपॉन 2g। देखने की बात यह है कि यहां पर दो साइन है, प्लस और माइनस। वी आर रिक्वायर्ड टू कंसीडर ओनली वन साइन, प्लस लेना है या माइनस लेना है। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी टेक t इक्वल टू 2u sin थीटा प्लस अंडर रूट 2u sin theta whole square plus 8gh upon 2g। 2u sin theta plus 2u sin theta whole square plus 8gh upon 2g. This is the time of flight of this projectile. अगर हमारा ये time of flight है, how to find the horizontal range? The same way, can I? Now let us calculate the horizontal range, means r equal to ux into t, that is r is equal to u cos theta into 2u sin theta plus under root 4u square sin square theta plus 8gh upon 2g. This is the case. This we can find as a horizontal range of this type of projectile motion. Now,
Let us go in a different way. Can I proceed? Can I? Yes. Case 4. Suppose a truck is there. It is moving with velocity v. A boy is standing on the roof of the truck, projects a stone along this direction at an angle theta. So, what we will do? We have ux is equal to u cos theta plus v. This is u. Uy plus u sin theta. Ax is equal to 0. Ay is equal to minus 0. Applying the same concept again, we can find the time of flight. Instead of ux is equal to u cos theta, here we will be using u cos theta plus v. V is the velocity of the truck or the vehicle, whatsoever. Next case, we can go with a different way. Case 5. The same thing can be done like this. This is V. This is it. He throws the projectile like this. U. This is theta. Okay. So we can write ux is equal to u cos theta minus v. Uy plus u sin theta. Ax is equal to 0. Ay equal to minus v. The same thing. Instead of u cos theta, we will be using here u cos theta minus v. The rest of the thing will remain the same. बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है. ठीक है, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं मैं. क्या भाई, कोई दिक्कत हो रहा है तो बोलो. Case 6. We can go with a lift. This is a lift moving upward with velocity v. A boy standing here एक पत्थर को ऐसे फेंक रहा है. यू. अब बताइए, यहां पे हमारा फिर वही चार चीज है. ux प्लस यू कॉस थीटा, uy is equal to plus u sin theta plus v. V is the speed of the lift upward. Fine. Ax is equal to 0. Ay is minus g. इसके बाद वो ही कंसेप्ट लगाना है और कंसेप्ट निकाल के हम लोग सारा काम करना है. ध्यान ये रखना है, केवल यू वाई की जगह यू साइन थीटा प्लस वी हम लोग यूज करेंगे. सेम वे अगर हम लोग चलते हैं केस 7. इसी लिफ्ट को u
थीटा वी। ठीक है, हमको क्या करना है, यू एक्स इज इक्वल टू प्लस यू कॉस थीटा, यू वाई इज इक्वल टू प्लस यू साइन थीटा माइनस बी। ए एक्स इज इक्वल टू 0, ए वाई इज इक्वल टू माइनस। अगर ये चार चीज लिखा गया उसके बाद क्या दिक्कत होती है, बाकी सारा कुछ आपको पता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहां तक बात यदि ठीक ठीक समझ में आई है तो प्रोजेक्टाइल में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत हो, आपके पास लिंक है, आपके पास नंबर है, तुरंत से अपना क्वेश्चन को पुट करो, यू विल गेट द। लेट अस नाउ अप्लाई द कंसेप्ट दैट वी हैव लर्न टिल नाउ। अभी तक जो भी कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं उसको थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। A projectile is projected with a velocity u, making an angle alpha with the horizontal. Find the time at which the velocity of the projectile is perpendicular to the initial velocity. हमको दो चीज समझने में आता है, with the velocity u, angle alpha with the horizontal, हमको निकालना है टाइम। इस चीज का ध्यान रखिए, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम एट विच द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। आप इस चीज को देखो। अब देखो, मैं अगर इस क्वेश्चन को मिटा के फिर से बनाऊं तो देखो ये ऐसे हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, यहां से प्रोजेक्टाइल चल रहा है और यहां आ रहा है। ठीक है, ये एंगल, ये देखिए सीधा सीधा जाएगा, ये लंबा ले लीजिए, ये यू, ये एंगल है अल्फा। हमको निकालना है इसके परपेंडिकुलर। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये चीज ध्यान रखिए, अगर ये 90 डिग्री है तो यहां पे जब ये आता है, दिस वेलोसिटी v corresponds to perpendicular component of u, ऐसा है तो हम लोग इस पॉइंट पे u को ड्रॉ करो। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट will be this is अल्फा। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट लीजिए, ये दोनों यदि 90 डिग्री है, ये अगेन अल्फा हो गया। हम लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन द सेम। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं
तो हमारे पास हो जाता है u cos अल्फा, लिखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी remains the same। तो हम लोग लिखेंगे u cos अल्फा इज इक्वल टू v sin अल्फा। कोई दिक्कत? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए u cos अल्फा है और इसका कंपोनेंट जो है cos 90 माइनस अल्फा दैट इज sin अल्फा। इस चीज का ध्यान रखिए। तो यहां से हमारा v आ जाता है u cos अल्फा बाय sin अल्फा। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास है वो चार कंपोनेंट। हमारे पास है ux, uy, ux क्या होगा हमारा, बोलिए, प्लस u cos अल्फा, uy प्लस u sin अल्फा, ax इज इक्वल टू 0, ay माइनस c। कोई दिक्कत? नो। व्हाट इज vx? vx is plus v sin alpha. What is vy? vy is minus v cos alpha. आप इस चीज को देखिए, it is going downward. That's why negative is there. इस चीज को ठीक ठीक समझिए। हमको निकालना है टाइम। We are required to find the value of time. We will be using these components. इसको यूज करके ही हमारा टाइम निकल जाएगा। काइनेमेटिकल इक्वेशन सीधा सीधा यूज करना है और कुछ नहीं करना है। फाइन। सो वी कैन राइट Vy, we have Vy is equal to Uy plus Ay into T। होगा V is equal to U plus AT। चूंकि यहां Y कंपोनेंट हम लोग ले रहे हैं इसीलिए हम लोग केवल Y लिख रहे हैं। मैंने पहले बताया है कि जब हम लोग Y के साथ खेलेंगे तो X को भूल जाएंगे, केवल Y लिखेंगे। फाइन। तो T क्या हो जाएगा हमारा, Vy माइनस Uy बाय Ay इज इक्वल टू T। इसे ध्यान रखिए, इसे सदा ध्यान रखना है। अब देखिए, तो T इक्वल टू व्हाट इज Vy? आप भी बताओ Vy क्या है हमारा, माइनस, बोलो, माइनस v cos अल्फा माइनस व्हाट इज uy? uy is u sin अल्फा अपॉन व्हाट इज ay माइनस g। ऐसा है क्या? हमारे पास है v cos अल्फा प्लस u sin अल्फा बाय जी। कोई दिक्कत? हम लोग जानते हैं व्हाट इज v। व्हाट इज v? हम लोग अभी अभी v निकाले हैं। v cos अल्फा, सॉरी u cos अल्फा इज इक्वल टू v sin अल्फा। तो v हो गया हमारा u cos अल्फा बाय sin अल्फा, u cos अल्फा बाय sin अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस u sin अल्फा बाय जी। कोई दिक्कत? ठीक बात समझ में आ रही है? अगर बाबू ऐसा है तो t को तो हम लोग लिखेंगे u cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा बाय जी और g sin अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज 1, तो u बाय g sin अल्फा
that is t equal to u by g cosec alpha. So the time is, can I write the final answer here? T equal to u by g cosec alpha. u by g cosec alpha. इस चीज को सदा ध्यान रखिएगा. अगर इस तरह से काम करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा. बच्चों, इस तरह से आपको अगर वेलोसिटी कंपोनेंट तोड़ने आ गया है, कहीं भी मिस नहीं करोगे. अब देखो, मैं जानबूझ के इस तरह का प्रॉब्लम लिया हूं ताकि आपको हर तरह से आपको वेक्टर एनालिसिस आना चाहिए, वेलोसिटी कंपोनेंट तोड़ने आना चाहिए, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन आना चाहिए, काइनेमेटिकल इक्वेशन आना चाहिए. सारा कुछ इसमें डील किया हुआ है. एक प्रॉब्लम में आप कितना कंसेप्ट यूज कर रहे हैं आपको देख लो. अगर इस तरह का प्रॉब्लम बनाने की आदत हो गई है, समझ में आ गया है, कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता. माइंड आपका ब्रॉड हो जाएगा, आपका माइंड स्ट्रेच कर लेगा. यही चीज चाहिए हमको आगे बढ़ने के लिए. हर एक लेक्चर में आपको एक नया पॉइंट मिलेगा ही, इस बात को नोट कर लीजिए. हर लेक्चर में आपके ब्रेन में एक नया चीज आएगा और वही नया चीज आपको अपलिफ्ट करेगा, ऊपर उठाएगा. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विथ ऑब्लिक प्रोजेक्शन. बाबू मिस मत करना, ध्यान रहे, क्योंकि इस तरह से ऑब्लिक प्रोजेक्शन मैं बताऊंगा, बहुत कम बुक में उस तरह से डील किया हुआ है. ध्यान रहे इस चीज को. थैंक यू वेरी मच.